हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 7 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देखे हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के ऊपर। अब दोस्तों ये हमारा 8वां लेक्चर है और दोस्तों हम लोगों ने शुरू किया था बेसिकली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और दोस्तों उसके अंदर के ही कुछ ये इंपॉर्टेंट टाइप्स पकड़ के चलिए, कुछ ऐसे फॉर्म्स है और दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये जो फॉर्म आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये वाला फॉर्म आपके पेपर में 100% दिखाई देने के चांसेस है। जी हां दोस्तों, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो या सेमिस्टर हो, दोस्तों ये आपके पेपर में दिखाई देने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में आता है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको हम लोग ब्रीफ से देखेंगे, बहुत ही इजी है, कोई लॉजिक नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, हार्डली 6 फॉर्मूलेज और जो हमने ऑलरेडी यूटिलाइज किए हुए हैं वही 6 फॉर्मूलेज हम लोगों को यहां पर काम आएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है बेसिक से पढ़ाया जाता है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, सीधी बात नो बकवास। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग आपके दिमाग में ये डाल दीजिए कि ये वाला जो टाइप है, अगर मुझे इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है, कुछ हार्डली 2-3 टाइप्स ही पढ़ के जाना है, तो मैं आपको बोलता हूं ये लेक्चर नंबर 8 आपको बहुत काम आएगा। इसको बिल्कुल स्किप मत करना। VVIMP दोस्तों ये वाला टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाले टाइप के सम्स आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब जो इसका अगला चैप्टर है उसमें भी दिखाई देंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आखिर ये टाइप है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर क्वेश्चन हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा कि क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का है। ये पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा बच्चों, तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन कुछ ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा 1/ax² प्लस bx प्लस c। हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बोल सकते हैं या वही चीजें रूट के अंदर होगी। मैंने क्या बोला, 1/ax² प्लस bx प्लस c या सेम चीजें रूट के अंदर भी नजर आएगी। दोस्तों बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं आता है ना, मैं बेसिक से पढ़ाएगा बेटा, सबर कर। ओके, अब दोस्तों स्टूडेंट का सवाल ये होता है, सर ये ऐसा ABC देखा ना हम लोगों को डर लगता है, हमें ऐसा सीधा सीधा इज्जत से बताओ ना कि क्वेश्चंस कैसे नजर आएंगे। तो बेटा देख मैं तेरे को बताता हूं कैसे पहचानने का कि ये वाले टाइप के क्वेश्चंस है। देख अगर तुझे ऐसा कुछ नजर आया, इधर ध्यान से सुन, अगर तुझे ऐसा कुछ नजर आया x² प्लस 2x प्लस 3, तो दोस्तों ये देखो ax² bx c दिख रहा है, ax² bx c। या मान के चल तुझे कुछ ऐसा नजर आया, इधर देख x² प्लस 5x माइनस 7, इधर देख ax² bx c, या ये चीजें रूट के अंदर भी हो सकती है। समझ में आ गया? ध्यान से सुन, कैसे पता चलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है। सर आपने न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं लिखा, देख दिमाग से सुन, दिमाग से सुन मैं क्या बोल रहा हूं। न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंपल्सरी 1। इधर देख न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आ गया? क्वेश्चन पेपर में अगर न्यूमरेटर में 1 है या न्यूमरेटर में dx है, इसका मतलब सेम टाइप आहे। सर तुम्ही काय डोक्यावर पडलाय का, आता म्हटलात की 1 पाहिजे, मग इथे dx कसं आलं? अरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन कोई भी टर्म होगा, यहाँ पे हम लोग आगे क्या लिखते हैं, dx, तो अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे dx होगा। तो दोस्तों 1 इंटू dx, ये dx होता है। तो आप लोगों को गुमराह करने
करने के लिए, गुमराह करने के लिए ऊपर dx लिखा रहेगा। बच्चे क्या बोलते, सर ने बोला ऊपर 1 चाहिए, नहीं ये कुछ तो अलग है। भाई हमारे मासूम बच्चे हैं भाई, dx से मतलब वो 1 ही है। ये dx जो था ना, ये dx यहां पे होता है, समझा, ये dx यहां पे होता है जो उन्होंने यहां पे लिखा है, समझा। इधर गया, मगज में गया, खोपड़ी में गया कि नहीं गया, समझा कि नहीं समझा। इतना बेसिक से उठाएंगे, इतना बेसिक से पढ़ेंगे, ये चीजें याद रख, समझा। अब सुन मेरी बात, तो तुझे पता चल गया कि तेरे को क्वेश्चन कैसे नजर आएगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन हल्का सा घुमा के भी पूछते हैं। मतलब कैसा, मतलब ऐसा कि मान के चल ये नहीं है, सपोज कि ये नहीं है, मैं ये देख, तुझे तो ये वीडियो में अभी दिखाई देगा ही, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अब अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं आया तो हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसा आए, 1/5 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो अलग ही टाइप है। बेटा ध्यान से सुन, ए एक्स स्क्वायर इधर है, इधर देख, इधर भी ए एक्स स्क्वायर है, इधर बी एक्स है, इधर भी बी एक्स है, इधर सी है, इधर भी सी है। पर सर ये तो चीटिंग है, उन्होंने उल्टा क्यों लिखा है भाई साहब। 2+3 को तूने 3+2 लिखा तो क्या वो चेंज हो जाता है क्या, नहीं, उन्होंने बस इसको घुमा के लिखा है, इतना बेसिक से समझा। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, पेपर में हो सकता है ऐसा पैटर्न भी आए, 101%। समझ में आया, ये डाउट क्लियर हुआ, मगज में गया, दिमाग में गया। या हो सकता है ये चीजें आपको ऐसी नजर आए, 1 के जगह पे dx हो सकता है, ऑब्वियस बात है, मैंने आपको अभी बताया। सेम चीजें आपको रूट के अंदर नजर आए तो भाई साहब डर मत, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, इधर भी ए एक्स स्क्वायर है, सिर्फ पोजीशन अलग है, बी एक्स है, इधर भी बेटा बी एक्स है, इधर शक्तिमान है, इधर शक्तिमान बैठा है, तो डरने का नहीं। समझ में आया, डरने का नहीं, यस। तो दोस्तों अगर ये पहले 2 पैटर्न या ये 2 पैटर्न, तो डरने का नहीं। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इत्मीनान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं। दोस्तों स्टेप्स क्या है, अगर आपको पता चल गया कि ये या ये दोनों में से कोई एक पैटर्न है, तो दोस्तों हमें फाइंड करना होता है लास्ट टर्म। कौन सा टर्म फाइंड करना होता है, लास्ट टर्म। अब आप बोलोगे अरे सर ये देखो, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये लास्ट टर्म। बेटा वो लास्ट टर्म नहीं है, हमें लास्ट टर्म निकालना होता है। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है फाइंड लास्ट टर्म, और उसको ही हम लोग शॉर्टकट से लिखते हैं प्यार से LT। LT मतलब लास्ट टर्म, समझ में आ गया। तो दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या है लास्ट टर्म का, पेपर में ये फॉर्मूला लिख के आ जाओ, अगर तुझे कुछ नहीं आया तो फॉर्मूला तो डाल के आ जा। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला है मिडल टर्म स्क्वायर, क्या है, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। सर ये देखो MT, MT मतलब क्या, मिडल टर्म, FT मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। तो फॉर्मूला क्या है लास्ट टर्म का, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। भाई साहब दिमाग में छाप ले, बहुत सबसे इजीएस्ट टाइप है, मैं सच में बोलता हूं, ये टाइप में ना कुछ नहीं है, 2 मिनट में ये टाइप के सम सॉल्व होते हैं। 2 मिनट के अंदर अगर तुझे बस बेसिक इंटीग्रेशन के 6 फॉर्मूले, देख मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं तेरे को फॉर्मूले लिखा के दिखाया है, आगे कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या होता है, टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। क्लियर हो गया। कभी लगाएगा ये वाला फॉर्मूला बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे अगर ऐसा में से कोई एक टाइप रहा तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात जो है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है दोस्तों ध्यान से सुनना। इस दुनिया में एक ही इंसान है जो बहुत अच्छा है, जिसको नॉलेज ही नहीं है। वो नॉलेज नहीं है ना तो वो कुछ करेगा नहीं, बट जिसको आधा नॉलेज है ना, वो आधा नॉलेज वाला जो खाना बनाने वाला है वो खाने की वाट लगाएगा, जो रॉकेट उड़ाने वाला है वो रॉकेट की वाट लगा देगा, समझ में आ गया। मैथ्स पढ़ने वाला है वो मैथ्स की वाट लगा देगा,
समझ में आ गया? तो दोस्तों इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से खाने में नमक जरूरी है उस तरीके से इस वाले टाइप में ये वाला नोट, ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला पॉइंट भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1 और -1। देख मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्म्युला लगाने की घाई मत कर। वो कभी हावरे सारखं गुलाबजाम नाही भेटले म्हणून लग्नात गप्पा 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 खातोय, वैसा मत कर। टाइप पता चल गया, फटाफट सॉल्व करने को ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। क्या बोला है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 या -1 ही चाहिए। अगर नहीं है तो पहले उसको बनाओ, फिर आराम से सॉल्व करो। मैंने बोला है कि 2 मिनट में सम सॉल्व होगा, बट वो 2 मिनट में सॉल्व करने के लिए बेसिक सीख लो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 या -1 चाहिए। सर किधर है एक्स स्क्वायर? सुन इधर मेरी बात, इधर देख, इधर देख, यहां पे एक्स स्क्वायर है, इधर देखिए एक्स स्क्वायर दिख रहा है। इसका कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। इधर मान के चल यहाँ पे ये प्लस नहीं होता, मान के चल ये माइनस होता, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? -1। या मान के चल, या मान के चल ऐसा कोई सम है 1/2x² - 3x+5। इधर x स्क्वायर दिख रहा है, उसका कोएफिशिएंट 2 है, तो भाई साहब तू ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। अगर 1 है या -1 है तो बेटा तू आराम से इत्मीनान से अप्लाई कर सकता है, समझा? 100%। तो ये देख, बेसिक से सीख बेटा, बेसिक से सीख। समझ में आ गया? तो सर 2 है तो क्या करने का? तो 2 है तो उसको बोलने का चल निकल उसको क्या करने का? चल निकल, चल बाहर निकल ऐसा। तो उसको कॉमन ले लेने का, और कुछ नहीं बेटा। समझ में आया? इतना इजी है, मैं बोल रहा हूं। अगर ये लेक्चर विदाउट स्किप करके देखा ना तो ये टाइप का 4 मार्क्स आपके जेब में रहेगा। ठीक है, तो चलो। तो दोस्तों ये वाला जो आपको जो डाउट्स था, ये वाला डाउट्स होपफुली आपका कवर हुआ रहेगा कि क्वेश्चन कैसे नजर आता है, फॉर्मूला कब लगाने का, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, पेपर में या तो ये वाले टाइप का सम आएगा, इधर देखो, ये जो नीचे मैंने ऐसा किया ना, थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं। हाँ, इधर देखो, इधर देखो कैसा रात को खाना आसानी से जाना चाहिए ना बेटा। ये देख, या तो ये वाले टाइप का सम रहेगा या तो रूट में आएगा वही चीज है। समझ में आया? अब अगर मान के चल ये वाले टाइप का सम है तो इसके लिए 3 फॉर्मूले याद रख। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाले टाइप का सम है? अरे गधे, तो इसमें रूट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब ये वाला टाइप। अगर पेपर में क्वेश्चन में रूट नजर आया तो ये वाला टाइप, खत्म। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर मान के चलो ये वाले टाइप का सम है, ये वाले ax² + bx + c, तो फॉर्मूला क्या आएगा? इधर देख, मैंने फॉर्मूला, इधर देख, फॉर्मूलेज टू बी रिमेंबर। ओके, कौन से फॉर्मूलेज तुझे याद रखने हैं? तुझे पता चल गया ये वाला टाइप का सम है, जास्त डोक्याला ताण देऊ नको, 3 फॉर्म्युले, विषय संपला। हा, कुठले 3 फॉर्म्युले? ये देख, पहला फॉर्म्युला 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a लिखा है। दूसरा फॉर्मूला 1/x² - a², 1/2a log x - a/x + a। सर हम लोगों को तो फॉर्मूला याद ही नहीं, किसने बोला याद रखने? तू भाई ये सम है ना 2-3 बार लिख, तेरे दिमाग में छप जाएगा, समझा? उसके बाद 1/a पहला है, x बाद में है। अब एकदम क्लियर ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर मैं आपको ना एक जादू बताता हूं अभी, जादू। a² - x²। सर हमें कैसे पता चलेगा कि x पहला क्या a पहला आएगा? एकदम क्लियर है, मैंने तेरे को 2 टाइप सिखाया। या तो तेरा सम ऐसा रहेगा 1/x² + 2x + 5, या तो तेरा सम ऐसा रहेगा 1/5 + 2x + x²। मैंने बोला था ना कि उल्टा करके देंगे। अरे स्टार्टिंग में x दिख रहा है तो 100% समझ जा कि ये x² ये दोनों में से लगेगा, क्योंकि पहला x है ना। अगर पहला ही नंबर नजर आ रहा है, पहला ही नंबर नजर आ रहा है, तो भाई साहब नंबर मतलब ए, तो भाई साहब हो सकता है ये वाला फॉर्मूला लगे।
अनुभव, एक्सपीरियंस, ये कोई दिक्कत नहीं ले सकता। समझ में आया? समझ में आया? अगर तेरे को क्वेश्चन में एक्स पहले दिख रहा है तो तेरे दिमाग में फिक्स रख कि भाई साहब एक्स पहला है तो ये इसमें से ही कोई आएगा। अगर ए दिख रहा है, नंबर पहला दिख रहा है, तो 100% दिमाग में रख कि ये वाला फॉर्मूला लगने के चांसेस 100% है। समझा? तो ये वाला डाउट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं। ये वाला डाउट अगर आपका क्लियर हुआ तो बच्चों अब आगे देखिए। अगर मान के चलो ये वाला टाइप नहीं है, अगर मान के चलो ये वाला टाइप नहीं है, रूट वाला टाइप है, रूट वाला, तो दोस्तों रूट, ये देखो फॉर्मूलेज रिमेंबर फॉर रूट वाला टाइप। अगर रूट वाला टाइप है तो भाई साहब फॉर्मूले भी तो रूट वाले आएंगे। इधर देखो रूट वाले फॉर्मूले, रूट वाले फॉर्मूले, रूट वाले फॉर्मूले। मैंने क्या बोला? अगर मान के चल रूट में 5 पहला है ना, मतलब 5 मतलब कोई नंबर है, तो दिमाग में वही लेके चलोगे, 5 बोला था 5 नहीं आया तो कोई नंबर है, रूट में एक्स स्क्वायर पहला है। समझा? रूट में 5 पहला है तो हो सकता है ए स्क्वायर पहला आएगा। रूट में एक्स पहला है तो हो सकता है इन दोनों में से कोई आए, प्लस माइनस हो सकता है बीच में। तो दोस्तों 1/√a स्क्वायर, ये रूट वाले फॉर्मूले जब क्वेश्चन रूट में होगा तो रूट वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी, लॉग x प्लस रूट, लॉग x प्लस रूट, यहां पे सिर्फ माइनस है, यहां पे प्लस है। टेंशन मत ले, मैं तेरे को फॉर्मूला सिखाएगा ही नहीं, तू मुझे खुद को पूछेगा तो मैं भी इसको याद नहीं रखता हूं। हम लोग क्या करते हैं, लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना मास्टर बनोगे, मास्टर। समझ में आ गया? इतना डाउट क्लियर हुआ तो लिख लो, हाँ सर बहुत अच्छे से समझा, इंट्रोडक्शन, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना, थोड़ा कमेंट करो। ओके, तो दोस्तों अगर ये डाउट आपका क्लियर है, सो नाउ यू आर रेडी टू लॉन्च योर रॉकेट। तो दोस्तों एकदम आराम से, एकदम इत्मीनान से, ध्यान से सुनो कि अभी ये टाइप के सम्स हमें करने हैं, तो क्या कर सकते हैं। मैं फॉर्मूलेज के लिए वापस पीछे आऊंगा आपको दिखाने के लिए, ठीक है? तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, टाना टाना टाना, यस दोस्तों, हमारे 2 रूल याद रखो, 2 रूल सम सॉल्व करने के, 2 रूल्स। रूल क्या है? रूल्स याद रखोगे तो जिंदगी आसान होगी। घर वाले भी रूल्स लगाते ना कि रात को 9 के पहले घर पे आने का, दोस्तों के साथ बाहर पार्टी नहीं करने का, लगा दे ना, वही रूल्स यहां पे भी लगा रहा हो। पहला रूल क्या है? न्यूमरेटर में 1 चाहिए। दूसरा रूल क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। मैंने क्या बोला? न्यूमरेटर में 1 चाहिए। चेक कर, न्यूमरेटर में, अरे भाई साहब ऐसा पढ़ना कि कोई भी सम आए, कोई भी माई का लाल लेके आए सम तेरे को आना चाहिए, क्योंकि तेरे बेसिक्स क्लियर है। न्यूमरेटर में 1 चाहिए। देख न्यूमरेटर में सर 1 है, कैसे पता चला? अरे भाई साहब ये dx हमेशा इधर बैठा होता है ना, तो dx उधर है मतलब ऊपर 1 ही है, मैंने बताया था। दूसरा रूल, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ये हमारा टाइप है, हमारा टाइप है ना, कौन सा टाइप है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? खत्म, खेल खल्लास। अब दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। इधर देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग है ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, क्या पार्ट है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ना, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, उसको थोड़ा सा अलग लिखेंगे। मैंने क्या बोला? पहला सम है, एसिडिटी होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा। भाई साहब बट 2 सम होने के बाद तू बोलेगा इससे दुनिया में इजी कुछ नहीं था सर। समझा? तो दोस्तों इधर देखो, हम लोगों को पता चल गया कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो भाई साहब मुझे बताओ हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला, इसको मुझे सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद कर, क्या था बेटा फॉर्मूला? एलटी। एलटी मतलब क्या? लार्सन एंड ट्यूब्रो, नहीं ना, लास्ट टर्म, मिडल टर्म स्क्वायर
अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। एकदम आराम से 2 मिनट में सम सॉल्व होता है। मैंने बोला 2 मिनट में सम सॉल्व होता है। यस, तो दोस्तों चलो लास्ट टर्म निकालना है। लास्ट टर्म मिडल टर्म स्क्वायर। मिडल टर्म कौन है बेटा? इधर देख 4x, तो 4x इसका ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म कौन है? x स्क्वायर। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला डाउट क्लियर है। फुल टाइम पास है, कोई लॉजिक नहीं, शेमडा पोरगा सॉल्व करू शकतो, एवढं सोपं आहे। ठीक है, मिडल टर्म स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, 4 इंटू फर्स्ट टर्म, 4 का 4, एफ फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर। तो बेटा मुझे बता लास्ट टर्म तेरा क्या मिला? 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इतना भी नहीं पता तो कॉलेज से एलसी निकाल ले, माँ बाप का पैसा मत जला। ठीक है, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर गया तो 4 4 जा 16। तो तुझे पता चल गया बेटा कि तेरा जो लास्ट टर्म है, तेरा जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म वो 4 है। लास्ट टर्म क्या है? 4 बराबर है, चेक कर ले। 4 स्क्वायर 16, 4 4 जा 16। ठीक है, चल इतना डाउट क्लियर है। लास्ट टर्म 4, आगे का कुछ नहीं भी आया तो भाई साहब 1 मार्क्स मिलने का चांस है यहां तक। ठीक है, अब ध्यान से सुन, ये जो लिखा है ना बेटा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, सुन मेरी बात, ध्यान से सुन। उसको बोल तू इंटीग्रेशन से बाहर आ, अकेले में आके मिल, तू उधर ही इंटीग्रेशन के अंदर खिचड़ी मत पका, कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूं कि ये जो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है ना, इसको मुझे चेंज करना है। तो मैं इसको कैसे लिखेगा? ध्यान से सुन। पहले 2 टर्म लिख, x स्क्वायर प्लस 4x। हम लोगों को लास्ट टर्म से दिक्कत है। किससे दिक्कत है? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मेरा क्या मिला? 4, तो उसको लिख ऐसा, प्लस 4 माइनस 4, खत्म। प्लस 4 माइनस 4। लास्ट टर्म 9 होता, प्लस 9 माइनस 9। लास्ट टर्म 5 होता, प्लस 5 माइनस 5। उसके बाद यहां पे एक चुपचाप एक लास्ट का बंदा बचा है, प्लस 5, उसको लिख ले, प्लस 5। चल इतना डाउट क्लियर है? इतना डाउट क्लियर है? नहीं क्लियर है? मैंने क्या बोला? लास्ट टर्म ना, मतलब ये वाला लास्ट टर्म मुझे मंजूर नहीं है, तो मैंने क्या किया? पहले 2 टर्म को एज इट इज लिखा, ये वाला जो टर्म था उसको 2 बार लिखा, प्लस 4 माइनस 4। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए। आगे जो लास्ट वाला टर्म जो भी दिया था उसको एज इट इज लिखा। समझा? चल अगर नहीं समझा, मान के चल x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 है, ऐसे टाइम पास ले रहा हूं मैं। मान के चल कि तेरा लास्ट टर्म आता 10, तो तू कैसे लिखता? पहले 2 टर्म x स्क्वायर प्लस 9x प्लस ये 10 को ऐसा लिखता, प्लस 10 माइनस 10, और ये लास्ट का प्लस 8 ऐसा ही लिखता। चल डाउट क्लियर है? ऐसे रैंडमली बता रहा हूं, रैंडमली। हाँ, मैंने लास्ट टर्म निकाला नहीं, वैसे ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, कैसे लिखा जाता है। चलो ये डाउट क्लियर हो गया। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अब लाइन मारने को आता है, हमारा ग्राफिक्स का फेवरेट काम, लाइन मारो। कैसे लाइन मारने का? ध्यान से सुन। अगर x पहले है ना तो 3 और 2 का लाइन मार। मैंने क्या बोला? डायलॉग सुनना, डायलॉग। मेरा डायलॉग बहुत अच्छे रहते। x पहला है सर, तो x पहला है मतलब क्या? 2 ही तो चीजें हैं, या तो x पहला होगा या तो 5 नंबर पहला होगा, राइट? या तो x पहला होगा, देखना, या तो ऐसा टाइप आएगा या तो ऐसा टाइप आएगा। अगर x पहला है तो मैंने बोला 3 2, मतलब पहले 3 टर्म फिर 2 टर्म। और अगर नंबर पहला है तो 2 3, 2 टर्म 3 टर्म। सर हे काय डोक्यात गेलं नाही बरं का आमच्या, काहीतरी बडबडू नका उगाच। मैंने बोला क्या समझना चाहिए? अरे समझेगा। इतना याद रख कि x पहला है मतलब तो पहले 3 फिर 2, लाइन का कॉम्बिनेशन याद रख। 2 ही चीजें होगी बेटा, 2 ही चीजें, या तो ऐसा पैटर्न दिखाई देगा या तो ऐसा। अगर ऐसा दिखाई दिया तो पहले 3 टर्म को लाइन मार और 2 टर्म को लाइन मार। मतलब ऐसा नहीं कि लाइन मार, बस तेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूं कि लाइन मार। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। 3 2, ओके। इधर देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अब है ना यहां पे इसको ना मुझे कैसे लिखना है पता है? ये किसी का ना किसी का होल स्क्वायर है। मैंने क्या बोला? ये किसी का ना किसी का होल स्क्वायर है। कौन सा टर्म? ये पहले 3,
मैं क्या बोलता हूं ध्यान से सुन, पहला सम एसिडिटी होगा, ऐसा सांस का बीपी बीपी हाई होगा, दुनिया का इजी है, 2 सम का टाइम दे मुझे बस। मैंने क्या बोला, ब्रैकेट का स्क्वायर लिख ले, उसके आगे क्या दिखाई देख, -4 + 5। बच्चा है ना बच्चा, यहां पे ही टट्टी कर देता है, यहां पे समझ में आ गया, -4 + 5 आराम से कैलसी पे टाइप कर, -4 + 5। बच्चा क्या करता है पता है, बच्चा भाई साहब अनुभव अनुभव, बच्चा क्या करता है, बच्चा कैलसी पे डालता है 4 + 5। मैंने बोला बेटा 9 कैसे आया, बोलते सर ये क्या 4 और 5 ऐड किया, अरे गधे ये 4 का साइन क्या है, माइनस, -4 + 5। अनुभव, सुनेगा तो बचेगा, नहीं तो गई भैंस पानी में, 6 बार अटेम्प्ट देगा तो भी निकलेगा नहीं। ठीक है, तो बेटा क्या आएगा आंसर, -4 + 5 दैट इज +1। चल डाउट क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, खत्म हो गया सम, बस ये चीज सीख ले। क्या बोलता हूं मैं, सुन, पहला टर्म क्या है बेटा, इधर सुन, पहला टर्म है x, तो उसको एज इट इज लिख। उसके बाद बीच वाला टर्म का साइन ले, बीच वाले का साइन ले, बीच वाले का साइन प्लस है। लास्ट वाला टर्म, लास्ट मतलब ये तीसरा टर्म, ये किसका स्क्वेअर है। मैंने क्या बोला सर, डोक्यावरून गेलं असं बाउन्स गेलं, मध्येच जरा इंस्टाग्रामच्या रील्स आठवायला लागल्या। मैंने क्या बोला, पहला टर्म एज इट इज विदाउट स्क्वेयर, बीच वाले का साइन, ये लास्ट वाला टर्म किसका स्क्वायर है, 4, ये 2 का स्क्वायर है, तो 2। देख इधर, ये क्या हो गया, x + 2 आराम से देख, आराम से देख, मतलब ये हो गया a + b फॉर्मूला क्या था बेटा, a², तुझे पता है ये फॉर्मूला क्या था, a² + 2ab + b², मतलब x² + 2x × 2 + b² मतलब 2², तो x² + 4x + 4। चेक कर, यही आंसर तुझे मिला, x² + 4x + 4। मतलब तूने ये था, ये किया। हमेशा से हम लोग क्या करते थे, इसको सॉल्व करके ऐसा लाते थे। अभी क्या किया, अभी ये दिया था, उसको मैंने ये बना दिया। तो बस ये बनाना आना चाहिए, और बहुत इजी है। मैंने क्या बोला, बहुत इजी है, दुनिया का इजी है। मेरा डायलॉग याद रख, पहला टर्म एज इट इज, बीच वाले का साइन, लास्ट वाला किसका स्क्वायर है। मान के चल बीच में माइनस होता तो तू माइनस साइन देता, समझा। मतलब मान के चल कि अगर ऐसा है, x² -6x + 9, तो तू मुझे बता कि क्या आएगा, तू बता, आराम से, धक्का मुक्की नहीं कर। पहली बात तो भाई ऐसा ब्रैकेट का स्क्वायर लिख के रख, आने ही वाला है, या तो वो a + b होगा या तो a - b होगा, दोनों में एक ही होगा। तो पहला टर्म x है, बीच वाला साइन माइनस है, और 9 3 का स्क्वायर है, सो x - 3 द होल स्क्वायर। यस, समझा कि नहीं समझा, जादू नहीं समझा। इधर देख, x², इधर देख, तुम लोग इधर देखो, x² + 8x + 16। चल बता क्या करेगा, क्या करेगा। यस, ब्रैकेट का स्क्वायर, पहला टर्म x है, बीच वाले का साइन प्लस है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। यस, यू आर राइट। समझा कि नहीं समझा, 100% दिमाग में गया कि नहीं गया। भाई साहब डर मत, डर के आगे जीत है, आराम से इत्मीनान से सुन, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वाला डाउट तुम्हारा अब अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा, अगर तूने वीडियो इज्जत से देखा रहेगा तो। खत्म हो गया भाई साहब, खत्म हो गया। चलो, अभी इसके आगे के सम सॉल्व करने के लिए ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। यस, खत्म। अब सुन मेरी बात, तो मेरी बात सुन, देयरफॉर इंटीग्रेशन dx अपॉन, सुन इधर, इसके जगह पे मैं क्या लिखूं, इसके जगह पे मैं लिखूंगा ये वाला टर्म, दैट इज x + 2 द होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर।
सुन मेरी बात, ये सबसे जरूरी है। सर इधर 1 था, आपने 1 का स्क्वायर क्यों लिखा? ये तुझे अभी नहीं पता चलेगा क्यों लिखा, मैं बोलता हूं। मुझे बता कौन सा फॉर्मूला यहां पे लगेगा, कौन सा फॉर्मूला यहां पे लगेगा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन, पहले ब्रैकेट में x दिख रहा है मतलब एक्स स्क्वायर होगा पहले, बाद में नंबर दिख रहा है तो a स्क्वायर होगा, प्लस या माइनस, क्योंकि बीच में प्लस है। मैंने क्या बोला? पहले ब्रैकेट में x दिख रहा है मतलब एक्स स्क्वायर, दूसरे में x नहीं दिख रहा है मतलब वो a होगा तो a स्क्वायर। अब बेटा इसका आंसर क्या है बता मुझे? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आंसर है? इधर सुन, इधर सुन, इधर 1 बाय ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, खत्म। लोड नहीं घ्यायचा, लोड नहीं घ्यायचा। क्या आंसर है? 1 बाय ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ओके, तो चलो फाइनल आंसर लिखते हैं। फिर क्या आएगा बेटा फाइनल आंसर हमारा? इधर देख, मैं फाइनल आंसर यहां पे लिख रहा हूं, बता। ए क्या है? ए, अभी सुन इधर, ए क्या है? ए इज 1, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह पे 1 है ना, ए इज 1, सो 1 बाय 1 इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बाय ए। x क्या है? x मतलब ये वाला ब्रैकेट, ओके, सो x प्लस टू अपॉन 1। तो बेटा फाइनल आंसर क्या आएगा? प्लस सी तो लिखते ही है, सो 1 बाय 1 इज 1, सो tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 प्लस सी, दिस इज माय फाइनल आंसर। अब सुन, एक ही बात बची, सर A1 कैसे आया? बच्चों को क्या लगता है पता है? बच्चों को लगता है कि यहां पे 1 था इसलिए मैंने 1 लिखा। ऐसा नहीं है बेटा, ध्यान से सुन। मान के चल यहां पे 4 होता, जस्ट इमेजिन कर, यहां पे 9 होता, इमेजिन कर 9 होता, 9 यहां पे 9 होता, तो मैं यहां पे क्या लिखता पता है? तो मैं यहां पे लिखता 3 का स्क्वायर, बट यहां पे 1 था और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तेरे मगज में, तेरे खोपड़ी में जाना चाहिए, समझा? यहां पे 1 था इसलिए मैंने 1 स्क्वायर ही लिखा, समझा? और ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है। तो दोस्तों ये सम बताने के लिए मैंने बहुत फुर्सत लिया है, समझा या नहीं समझा? थोड़ा मैसेज करके बताओ। हाँ ठीक है, इतना डाउट क्लियर हो गया क्या? अच्छे से, आराम से, कोई धक्का बुक्की नहीं, ठीक है। अब दोस्तों चलो, अभी इसके आगे के सम्स में टाइम नहीं लगेगा, ध्यान से सुनना, इत्मीनान से सुनना, कोई धक्का बुक्की नहीं है। चलो सेकेंड सम बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चल मुझे बता दो रूल्स। पहली बात तो भाई रूल्स की बात होगी। रूल्स क्या है? रूल्स, तू ये रूल्स बार बार क्यों लिख रहा हो? न्यूमरेटर 1 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बराबर है। ये दो रूल्स है जो तुझे याद रखने हैं। न्यूमरेटर में 1 है या तो dx होगा, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, उसके बाद ही चेक कर रहा हूं। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, मुझे बताओ लास्ट टर्म फॉर्मूला क्या है? मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। चलो डाउट क्लियर है? मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, आराम से, कोई धक्का बुक्की नहीं। तो बताओ बेटा क्या आएगा लास्ट टर्म? सो लास्ट टर्म आएगा मिडल टर्म, मिडल टर्म मतलब 3x, सो 3x का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब x स्क्वायर। तो बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 4x स्क्वायर। तो यहां पे x स्क्वायर गया, तो तुम्हारा लास्ट टर्म तुम लोगों को मिला 9/4। सर ऐसा भी मिलता है क्या 9/4? हमें लगा ऐसा फ्रैक्शन में कभी आएगा ही नहीं, मिलेगा, डरने का नहीं। लास्ट टर्म क्या आया? 9/4, काम खत्म। अब सुन इधर, अब सुन, मैंने क्या बोला था? इसको क्या बोल कि तू मुझे अकेले में आके मिल, मतलब उसको अलग से सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को अलग से सॉल्व करो। मैंने क्या बोला था? ये लास्ट टर्म है, कैसे लिखा जाएगा? पहले दो टर्म लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर उसके बाद ये 9/4 को कैसे लिखने का? प्लस 9/4 माइनस 9/4
और आगे वाला टर्म था +2, तो वो एज इट इज। अब दोस्तों ये हमने लास्ट टाइम भी सीखा था। हाँ, अब मुझे एक बात आप लोग बताओ, लाइन कैसा मारने का? लाइन 3 2 या 2 3? ध्यान से सुन, 3 2 क्यों? क्योंकि पहला x है तो 3 और 2, 3 टर्म्स को लाइन और 2 टर्म्स को लाइन। अब इधर सुन ध्यान से, तो इधर तुझे पता है ब्रैकेट का स्क्वायर होने वाला है, किधर? इधर। और यहां पे प्लीज अगर आपके पास कैलकुलेटर है, वैसे तो डिप्लोमा के बच्चों को 82 ही अलाउड है, बट बहुत सारे कॉलेजेस में भी आजकल 991 यूज करते हैं। अगर आपके पास 991 है या 100 भी है तो आप कैलसी पे डायरेक्ट सॉल्व करो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई सीख लो। मुझे बता ये दो टर्म्स क्या है? अगर तूने मुझे ऐसा बोला सर ये ऐसा है 9/4 + 2, तो जिंदगी में कभी पास नहीं हो जाएगा बेटा। ये 9/4 नहीं है, ये -9/4 है, और +2 मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -9 × 1 इज -9, प्लस का प्लस 4 × 2 इज 8, divided by 4 into 1 is 4. So answer is -1/4. आंसर इज -1/4। समझ में आया? पूरा इज्जत से बताया है, तो आगे वाला आंसर है -1/4। चलो ये हो गया। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि यहां पे क्या आएगा बेटा? यस सर, आपने सिखाया था पहला टर्म बीच वाले का साइन प्लस है, और 9/4 ये किसका स्क्वायर है? तो 9 बेटा 3 का है और 4 जो है वो 2 का है। सो दो a + b द होल स्क्वायर क्या बनेगा? x + 3/2 द होल स्क्वायर। यस, चेक कर सकते हो, a + b द होल स्क्वायर से चेक करो, आपको यही 3 टर्म्स मिलेंगे। खत्म। तो अभी चलो, अभी अगर आपको ये मिला है सुनो गौर से दुनिया वालों, ये वाला चीज गलत हो सकता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं इसको कैसे लिखूं? इधर ही करके लिखो, इधर ही लिखो और फिर उधर जाओ। x + 3/2, देखना ये भी ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो यहां पर भी ब्रैकेट का स्क्वायर होना चाहिए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले सम में मैंने 1 था तो 1 स्क्वायर ही लिखा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, बट ये वाले सम में 1/2 आएगा। 1/2 आएगा, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। समझा? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये जो है ना ये टर्म, इसके जगह पे मैं ये लिखूंगा x + 3/2 द होल स्क्वायर -1/2 द होल स्क्वायर। इजी था। अब मुझे आप लोग बताओ कि कौन सा फॉर्मूला आएगा। सर हमें यही समझ में नहीं आता है कि कौन सा फॉर्मूला आएगा। देख मैं बताता हूं, पहला फॉर्मूला कौन सा आएगा वो बताता हूं। इधर सुन, इंटीग्रेशन का साइन दे, 1 लिख अपॉन में, बीच में साइन क्या है? माइनस है, तो बीच में माइनस दे। ये वाले ब्रैकेट में x दिख रहा है तो x² लिख, ये वाले ब्रैकेट में x नहीं दिख रहा है मतलब वो a² है। तो भाई साहब बस ये वाला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज 1/x² - a²। तो कोई बात नहीं, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। इधर देखो, 1/x² - a², 1/2 log x - a x + a। ठीक है, तो चलो अभी इसको हम लोग यहां पे लिखते हैं 1/2a log मॉड्यूलस x - a x + a। देख बेटा एक चीज है ना, ध्यान से सुन, तू फॉर्मूला रट्टा मार के गया बट पता नहीं कि किसका फॉर्मूला क्या है। तो पहला क्वेश्चन याद रख, x दिख रहा है तो x², माइनस है तो -a²। ठीक है, अब खत्म हो गया। अब मुझे बता यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो थोड़ा अच्छे से। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1/2a, राइट। चलो ये अलग कलर में लिखता हूं, 1/2a। सो 1/2, a क्या है? a इज 1/2,
ए इज 1/2, ए स्क्वायर नहीं, ए मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म, सो 1/2 लॉग मॉड्यूलस x माइनस ए, x मतलब ये वाला ब्रैकेट x प्लस 3/2 माइनस ए मतलब 1/2 अपॉन x प्लस ए, x मतलब x प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन चला गया है, ठीक है। सो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन 2 इंटू 1/2 दैट इज दोनों भी कैंसिल हो गया, सो 1/1, ठीक है। लॉग x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। सर ये कैसे आया, हमें तो कुछ समझा ही नहीं, मैं बताता हूं ना कैसे आया। इधर देख 3/2 माइनस 1/2 है, बेस सेम है तो मैंने उसको एक ही बार लिखा, 3 माइनस 1 इज 2, सो 2/2 इज 1, तो ये वाला 1 आ गया। अब नीचे वाला 2 कैसे आया, 3/2 प्लस 1/2, तो बेस सेम है तो एक ही बार लिखा, 3 प्लस 1 4 है तो 4 और ये 2 तो 2 हो गया। बट सर आपने पीछे वाले सम में ऐसा किया था, -9/2 प्लस 2, आपने यहां पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, अभी यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? होता है, बच्चों का डाउट्स होता है, क्योंकि यहां पे दोनों का बेस सेम है। अगर बेस अलग है, इधर 2 था इधर 1 है, तो ऐसा ऐसा होगा। अगर बेस सेम है तो ऊपर का 3 माइनस 1 और नीचे वाले को एक ही बार, ठीक है। उम्मीद 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 कर रहा हूं इतना बेसिक से सीखने के बाद कुछ देखने की जरूरत ही ना पड़े बच्चों, ठीक है। सो मुझे लगता है दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज लॉग मॉड्यूलस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद उम्मीद पे दुनिया कायम है, एक बार देख लो समझा या नहीं समझा। यस, ओके, चलो अब ध्यान सुनना, इधर देखो आगे, इतना डाउट क्लियर। अच्छा अगर कोई चीज नहीं समझा ना तो वापस देखने का, वीडियो को वापस देखने का, ठीक है। इधर देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इवैल्यूएट। हाँ अभी थोड़ा ध्यान से सुनो भाई साहब, ये वाले क्वेश्चन में ना बस दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें और कुछ नहीं। ये वाले क्वेश्चन में दो चीजें याद रखनी है, और वो दो चीजें क्या है वो ध्यान से सुनो। पहली बात तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन उल्टा दिया है, मतलब देखो ना, पहला नंबर और फिर लास्ट में एक्स स्क्वायर दिया है, हमेशा एक्स स्क्वायर पहले था। तो ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन। पहली बात तो क्लियर कर कि क्वेश्चन समझा क्या, सेम पैटर्न है सिर्फ उल्टा लिखा है। अगर उल्टा लिखा है ये तुझे पता है तो दो बातें याद रख। कौन सी बातें? पहले तो बेसिक रूल्स पता है ना तुझे, बेसिक रूल्स क्या है बेटा? बेसिक रूल्स है कि न्यूमरेटर 1 चाहिए और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मैंने बोला ना 1 या तो -1, 1 और -1। यहां पे चेक कर, न्यूमरेटर में 1 है, dx मतलब 1, और यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब वो माइनस साइन है, दैट इज -1। इतना बेसिक से सुन बेटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, क्लियर है, मतलब तेरे दोनों रूल सेटिस्फाइड है। अब सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, मुझे बता लास्ट टर्म कैसे निकालेगा। पहले आराम से लास्ट टर्म कैसे निकालेगा, वही चीज, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। फॉर्मूला तो यही है बेटा, ध्यान से सुन। मिडल टर्म स्क्वायर, मिडल टर्म कौन सा है? 4x, बराबर है, तो 4x का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सा है? एक्स स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये मैसेज करते हैं कि सर -x स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस साइन था। बेटा -x स्क्वायर भी x स्क्वायर ही होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो लिया नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक्स क्लियर हो गया। 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, तो बेटा ये आंसर आएगा
लास्ट टर्म इज इक्वल टू 4। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम लोग अभी सम को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। प्लीज 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 ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। क्या चेंज है ना वो समझ लो। आप पहले कैसे लिखते थे, सुनो, अगर मान के चलो ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर आप क्या करते थे, ये लास्ट टर्म को लिखते थे +4 -4 और उसके आगे जो भी नंबर रहेगा वो लिखते थे, दैट इज +9, जो भी होगा वो लिखते थे। बट अभी कैसा लिखोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये 4 को कैसे लिखोगे, ये देखो, ये 5 जो है ये लास्ट टर्म है ना, तो उसको पहले लिखो, 5 लिखा, उसके बाद ये टर्म को एडजस्ट कर लो, दैट इज +4 -4। उसके बाद आगे वाला कंप्लीट कर दो, +4x -x²। मैंने क्या बोला, लास्ट टर्म को कैसे लिखा, अगर नंबर पहला है तो वो नंबर को लिखने के बाद लास्ट टर्म को तुरंत एडजस्ट करो। सुन इधर, तेरे को मैं दोनों ऑप्शन बताता हूं। मान के चल कि तेरा ये क्वेश्चन है x² + 4x - 3, ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है 3 - 2x + x², बराबर है। मान के चल तेरा लास्ट टर्म है यहाँ पे 2, जस्ट इमेजिन ना, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, यहाँ पे तेरा लास्ट टर्म है 9। तो तू ऐसे वाले की सिचुएशन में कैसे लिखता था, पहले 2 टर्म लिखता था, x² + 4x, बराबर है, फिर उसके बाद ये जो 2 है उसको +2 - 2 और आगे वाला -3 एज इट इज, तो ऐसे लिखता था। 2 सम में तूने ऐसे ही किया है। इधर देख, लास्ट टर्म क्या है 9, बट पहले नंबर है तो कैसे लिखेगा, ये जो नंबर है उसको वैसे ही लिख, फिर ये 9 को तुरंत लिख, +9 - 9 और आगे वाले 2 टर्म को कंप्लीट कर। अब तो यार अभी इतना एक्सप्लेन करके दिखाने के बाद भी अगर नहीं समझा तो बोम्बा बोम्ब है अपनी, ठीक है। इतना डाउट क्लियर होना ही चाहिए, ओके बेटा, ठीक है। चलो अभी ध्यान से सुनना, बस आपको पता चल गया ना कि कैसे एडजस्ट करना है। अब इसके बाद एक ही चीज बचा, एक ही चीज, ये वाले टाइप पे एक ही चीज बची, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा मुझे बताओ लाइन कैसा मारोगे, पहले आप क्या करते थे, इधर 3 2, इधर 2 3, याद रखो मैंने बोला था अगर नंबर पहला है तो 2 और 3, ऐसा याद आया। बट दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक लास्ट चीज बची है, लास्ट चीज बची है, बस इतना सीख लिए ना काम खत्म। ध्यान से सुनना, 5 + 4, उसके बाद ये जो है ना माइनस साइन उसको कॉमन ले लो कंपलसरी, हाँ, तो अंदर आएगा 4 - 4x + x²। जिंदगी आसान बनानी है तो मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से सुन, ये बहुत बड़ी बात मैंने बोला है, मैं इसको जितने स्टार मारूंगा ना उतना कम है, जितने स्टार मारूंगा उतना कम है। सुन इधर, यहां पे x² का कोएफिशिएंट माइनस है तो उसको मुझे बेसिकली प्लस करना था, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, जब नंबर पहले होगा तो ये जो 3 वाला पैटर्न है ना उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो। मैं बोला इंपॉर्टेंट, माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन ले लो। कभी लेने का माइनस साइन कॉमन, क्योंकि ये जो 3 टर्म्स है ना, ये 3 टर्म्स, उसमें से ही माइनस साइन कॉमन लेने का, आंख बंद करके। ये पहला सम है इसलिए तकलीफ होगा, बट ऐसा वाला सेम और एक सम करेंगे तो वो तकलीफ भी गायब हो जाएगा। तो ऐसे वाले सम्स में पहली बात तो ये सीख लो कि एडजस्टमेंट कैसे होगा, नंबर, उसके बाद तुरंत एडजस्टमेंट, उसके आगे लिख दिया, और उसके बाद तुरंत माइनस साइन कॉमन ले लो। मैंने बोला तुरंत माइनस साइन, एसिडिटी होगा, हजम नहीं होगा, मुझे पता है, हमें फील होता है एज अ टीचर। 2 सम करने दो, तुम खुद बोलोगे तो ललवा है, कुछ नहीं है, ठीक है। माइनस साइन कॉमन ले लो, ठीक है। ये ध्यान से सुनना, अभी आगे आएगा, टेंशन मत लो बेटा। तो 5 + 4 9, माइनस साइन कॉमन ले लिया,
ले लिया ना। अब इधर मुझे बताओ ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, कैसे पता करोगे? मैंने बोला था ना x है तो x लिखो। ये बीच वाले का साइन क्या है, बीच वाले का साइन माइनस, तो माइनस। और ये 4 किसका है, 2 का। सो हाँ हाँ उल्टा है बट तू लिख सकता है ना, x पहला लिख, बीच वाले का साइन और 4 2 का स्क्वायर है। समझा? हो गया। अब मुझे बता 9 की जगह पे तू क्या लिख सकता है? मैंने बोला था ना अगर यहां पे x स्क्वायर है तो यहां पे भी x स्क्वायर चाहिए, तो ये x माइनस 2 था, है ही। और 9 किसका है, 3 का। समझ में आ गया? 9 किसका है, 3 का। अभी इसके पहले वाले सम्स में ये जो पार्ट है ना वो यहां पे था, तो इसलिए आपको वो समझने में थोड़ा तकलीफ होगा, टेंशन मत लो। तो अभी मुझे एक बात बताओ, तो अभी ये कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इसके जगह पे मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 द होल स्क्वायर। समझ में आ गया? समझा कि नहीं समझा? शायद ये क्वेश्चन में मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं मैं, मतलब आपको याद रहेगा। ठीक है, ये ऐसा लिखा मैंने। चलो अब मुझे बताओ, इसको मुझे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आप लोग मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन को अभी मैं नहीं छेड़ता हूं क्योंकि पीडीएफ देखने में तकलीफ होगा, फिर क्वेश्चन को चाहिए तो एक बार और लिख दूंगा। मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इधर देख, फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, बीच वाला साइन माइनस है तो माइनस, पहला नंबर है मतलब ए स्क्वायर, बाद में एक्स है तो एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला कैसे चूज करने का समझा? पहले नंबर दिख रहा है तो ए स्क्वायर, बाद में एक्स दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं सर हमें नहीं पता, इधर देख ना हम लेके आते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर देख बेटा ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ओके चलो इधर देखो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2a लॉग, फॉर्मूला याद रहेगा अभी, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। फॉर्मूला 2-3 बार ये वाला सम सॉल्व कर लो, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो अभी a के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 3, और x दिखेगा तो क्या लिखूंगा, x माइनस 2। तो इधर देखो, सो 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, a मतलब 3 लॉग a प्लस एक्स, a मतलब 3 प्लस x मतलब x माइनस 2 लिखूंगा। यहां पे x के जगह पे x माइनस 2 है, a माइनस एक्स, 3 माइनस x माइनस 2 ब्रैकेट में लिखो बेटा, हाँ क्योंकि साइन चेंज होने वाला है। ओके तो इधर देख लो, इधर देख लो, सो कैसे दिखाई देगा, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6 लॉग 3 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ये प्लस 2 कैसे हुआ, यहां पे तो माइनस 2 था, क्योंकि ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो माइनस एक्स और प्लस 2 साइन दोनों का चेंज होगा। तो अभी फाइनल आंसर लिख लो, 1 अपॉन 6 लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन, या x प्लस 1 मत लिखो, या ऐसा लिखो 1 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स प्लस सी। क्या किया मैंने बेटा, 3 प्लस 3 माइनस 2 इज 1, 3 प्लस 2 इज 5 और प्लस एक्स माइनस एक्स एज इट इज। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, आई इंटीग्रेशन ऑफ। अच्छा सुन, इधर इधर से सुन, ये स्टार तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा, हाँ तेरी जिंदगी आसान करनी है ना, तो ये स्टार तेरे लिए बहुत जरूरी था। ये माइनस साइन अगर तूने कॉमन नहीं लिया काम खत्म। सिर्फ इतना याद रख कि लास्ट टर्म को कैसे एडजस्ट करने का मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। ये पैटर्न में 2 टर्म के बाद, ये वाले पैटर्न में 1 टर्म के बाद। ठीक है चलो इतना डाउट क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया रहेगा। ठीक है चलो अब दोस्तों आगे चलते हैं और एक सम देखते हैं। देखो मेरा ऐसा मानना है ना कि एक लेक्चर में एक टाइप उड़ाई देने का, तुम आराम से देखो, कोई धंधा नहीं है तुम लोगों को, आराम से बाद में अभी आधा देखो, बोर हो गए बंद करके आधा देखो। ठीक है इधर देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना, हाँ
मुझे बताओ हमारा रूल्स क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVIMP, क्योंकि ऐसा सम पहली बार आया है। हाँ, हमारे रूल्स क्या बोलते हैं, मैं रूल्स क्यों बार बार लिखता हूं, पागल हूं मैं। हमारे रूल्स बोलते हैं न्यूमरेटर में 1 चाहिए, और दूसरा रूल बोलता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 1 और -1। ये हमारे रूल्स हमें कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और -1 हमें चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों। न्यूमरेटर में तो 1 है, dx के बाजू में कुछ नहीं मतलब 1 है, बट एक्स, सॉरी इधर लिखता ही नहीं हूं मैं, ये इधर इसको ना मैं ऐसा लिखता हूं, क्वेश्चन को देखो यहां पे लिखता हूं, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मुझे एक बात बताओ आप लोग, न्यूमरेटर में 1 है, चलो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 या तो -1, बट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है। क्या करेंगे बताओ, आराम से क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, 2, तो हम लोगों को नहीं चलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या तो 1 चाहिए या तो -1 चाहिए। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर सुनो। सबसे पहली बात, तू डायरेक्ट लास्ट टर्म, तू अगर बोलता है ना ऐसा लास्ट टर्म इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तू नहीं लगा सकता फिलहाल, जब तक तू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं बना लेता। तो कैसे बनाएगा, इधर सुन, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ना। तो तू क्या कर, इसमें से तेरे को 2 नहीं चाहिए ना, तो 2 को कॉमन ले, 2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 1/2। अब ये भाई साहब किसी को समझ में ही नहीं आता है, बच्चों को क्या लगता है 2 को कॉमन लिया तो ऐसा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अरे बेटा तूने 2 को बाहर निकाला है तो 2 सब में से बाहर आएगा। अब तू क्या बोलेगा, अरे सर इसमें 2 था बाहर आ गया, इसमें तो 2 था ही नहीं, नहीं था तो उसको डिवाइड कर, इसमें भी 2 नहीं था तो उसको डिवाइड कर। समझा, ये चीज याद रखो। मतलब मान के चलो कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, सपोज तुझे 4 कॉमन लेना है तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस 5/4। नहीं है तो बाई 4 लिख, इतना बेसिक से बता। ठीक है बेटा, वेरी गुड, प्लीज 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 ध्यान से सुनो। हाँ बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ले लिया 2 कॉमन, बस खत्म। अब मुझे बता, अब तू चेक कर, अब तू चेक कर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हुआ क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हुआ, यस। नाउ यूज फॉर्मूला, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, आराम से। तो मुझे बता क्या आएगा, मिडल टर्म का स्क्वायर, मिडल टर्म क्या है, अरे बाप रे 3/2x इसका होल स्क्वायर, आराम से, अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर। चलो 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। सही बात है, इतना समझ में आ गया क्या अच्छे से, प्लीज थोड़ा सा मैसेज करके बताओ समझा या नहीं समझा। ओके, तो दोस्तों अब यहां पे मुझे बताओ क्या करोगे, यहां पे लास्ट टर्म इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कैंसिल करो, सो आंसर बचा 9/4 अपॉन 4। अब बच्चों को क्या लगता है पता है, बच्चा 4 कैंसिल कर देता है, नहीं बाबा ऐसा नहीं कर देगा, 4 जा वो 16 होगा, सो आंसर इज 9/16। तो आपका लास्ट टर्म हो गया 9/4 जा 16। चलो डाउट क्लियर है, लास्ट टर्म मिल गया, अब इसके आगे सम में कोई दम नहीं बचा, इतना क्लियर होना चाहिए। आराम से देख, 1-2 बार वीडियोस को घुमा फिरा के देख, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। इधर देखो, हम लोगों को इसको लिखना है ना, इसका रिप्लेसमेंट यहां पे है बेटा, तो मैंने 2 को एज इट इज लिखा, उसके बाद पहले 2 टर्म एज इट इज आएंगे, राइट, क्योंकि x पहला है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9/16,
माइनस 9/16 प्लस 1/2 आगे वाला। ये 2 को लेके नाचना पड़ेगा, अभी 2 बाहर लिया है ना तो उसको लेके नाचना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 को ऐसे ही रखो, कुछ काम नहीं है। अच्छा लाइन कैसा मारोगे, 3 2 या 2 3, x पहला है तो 3 2, ये 3 और ये 2। तो आपको पता है कि यहां पे होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, राइट। इधर देखो x पहले लिखो, बीच वाले का साइन प्लस है तो प्लस दो। 9/16, 9 मतलब 3 का स्क्वायर है और 16 मतलब 4 का स्क्वायर है, तो ये 9/16, x प्लस 3/4 द होल स्क्वायर। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, इसको कैलसी पे, -9/16 प्लस 1/2। मुझे बताओ बेस सेम है क्या, नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पहले इन दोनों का -18, फिर इन दोनों का +16, फिर इन दोनों का 32, मतलब क्या हो जाएगा -2/32, मतलब -1/16। ओके, सो इधर आया -1/16, ठीक है। ये डाउट क्लियर होना चाहिए। ऐसा बड़ा ब्रैकेट क्यों मार रहा हूं, क्योंकि 2 बाहर है ना बेटा, इसलिए बड़ा ब्रैकेट मार रहा हूं, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग अभी इतने टाइम से क्या कर रहे हैं, इतने टाइम से हम लोग ये कर रहे हैं, इधर देखो, हाँ ये 2 तो बाहर ही था, यहां पे किसी का ना किसी का स्क्वायर है, माइनस यहां पे भी तो हमें दिखाना पड़ता है ना, ये तो फिक्स है x प्लस 3/4, और यहां पे क्या आएगा 1/4, क्योंकि 1/16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 का स्क्वायर इज 1/16। चलो अब इधर देखो, अब इधर देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन, मैं क्या लिखूं, ये लिख लू x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। सर ये 2 नहीं लिखा, अब बच्चे इधर सबसे बड़ा गलती करते, बच्चे बाहर ना 2 ऐसा लिख के आते, अगर ऐसा लिख के आए ना बेटा तो फेल हो जाएगा बेटा। ये 2 ऐसा नहीं आएगा, यहां पे 2 आएगा ऐसा 1/2, क्यों, क्योंकि ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में है, तो उसमें से 2 अगर बाहर गया तो न्यूमरेटर में 1 बचेगा, समझा कि नहीं समझा, हा या ना, तो इसलिए 1/2 लिखा गया है। चलो अब मुझे आप लोग बताओ कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहां पे लगा सकते हैं, प्लीज। चलो आप लोग बताओ, इंटीग्रेशन ऊपर 1 है, पहला टर्म x का है मतलब x स्क्वायर लिखो, बीच का साइन माइनस है तो माइनस लिखो, बाद में a स्क्वायर, सो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सर हमें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नहीं पता सर, कोई बात नहीं, इधर देखो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है। तो इधर देखो हम लोग वापस लिखेंगे फॉर्मूला, यहां पे 1/2a log मॉड्यूलस x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। तो इधर देखो अभी इसको कैसे लिखेंगे, आराम से ध्यान से देखना, 1/2 तो बाहर था ही, बराबर ना, ये देखो ना, ये 1/2 तो बाहर था ही, अब इधर आएगा 1/2a, ये वाला 1/2a इज 1/4, ओके, लॉग x माइनस a, x मतलब x प्लस 3/4 माइनस a मतलब 1/4 अपॉन x प्लस a, x मतलब x प्लस 3/4 प्लस 1/4, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2, ओके। इधर देखो 1/2/4 ना, सो 1/2, सो 1/1/2 मतलब ये 2 होता है, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया, लॉग x प्लस 2/4 अपॉन x प्लस 4/4 प्लस c, कैसे, क्योंकि बेस सेम है तो 3 - 1 इज 2, 4 का 4, बेस सेम है तो 4, 3 + 1 इज 4,
तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 गेट्स कैंसल्ड, log x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। दिस इज माई फाइनल आंसर। इसके आगे आपको चाहिए तो आप बेटा 2x प्लस 1 ऐसा भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 था तो उसको बाहर लिया गया है। ठीक है, इतना डाउट हो गया अच्छे से। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज ध्यान से देखना। देखो अभी इसमें कोई लॉजिक नहीं बचा, अभी तो बस फॉर्मूलेस लिख के आना है। ठीक है, इधर देखो। अच्छा, अभी ये कौन सा टाइप शुरू हो गया? अभी ये रूट वाला टाइप शुरू हो गया, रूट वाला। ठीक है, मतलब हम लोगों ने ये वाले भी देखे, ये पैटर्न है ना। तो अभी इधर देखो, पहली बात तो ऐसा इज्जत से लिखना सीख लो, मैं तो लिखता नहीं हूं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बोला था ना दो टाइप के सम से, एक विदाउट रूट और दूसरा रूट वाला। तो ये रूट के अंदर आया है, तो रूट को देखकर डरो मत, रूट को वैसे ही रखो। मैं क्या बोलता हूं, रूट को वैसे ही रखो, और रूट के अंदर का ये जो मसाला है ना उसको बोलो बाहर आके मिल। किसको? 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसको सॉल्व करना है। हमारे रूल्स क्या है? न्यूमरेटर में 1 चाहिए, वो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 या तो -1 चाहिए। यहां पे -1 नजर आ रहा है, बराबर है, तो चलेगा। अगर अलग होता तो कॉमन लेना पड़ता। ठीक है बेटा, तो चलो अभी लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला है मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो चलो बताओ बेटा, मिडल टर्म क्या है? मिडल टर्म है -6x का स्क्वायर, दैट इज 36x स्क्वायर। इधर देखना सर, नहीं समझा, हमें अच्छे से लिखो, हम थोड़े नादान है। -6x का स्क्वायर बराबर है अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। तो बेटा लास्ट टर्म हो गया 9। कैसे? 9 4 जा 36 ना, एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल। चलो अभी इधर सुनो, हाँ ध्यान से सुनो। मुझे बताओ इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसा? मैंने क्या बोला था, अगर पहले नंबर है तो नंबर के बाद तुरंत एडजस्ट करना पड़ता है। कैसे? इधर देखो 16 रूट है ना, रूट को हाथ मत लगाओ, पहले पूरा सॉल्व कर लो, फिर जो इसका जो भी आंसर आएगा ना फिर उसको डायरेक्ट रूट के अंदर डाल देना, काम खत्म। तो 16 के बाद तुरंत एडजस्ट करो, +9 -9 याद आया, उसके बाद -6x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और दोस्तों अभी मुझे बताओ कि लाइन कैसे मारोगे, 2 3 या 3 2? इधर देखो पहला नंबर है तो 2 और इधर 3, बट मैंने आपको क्या बोला था, एक 5 स्टार रेटिंग दिया था, माइनस साइन कॉमन ले लो, 16 + 9 माइनस साइन कॉमन लेके अंदर लिख लो 9 + 6x + एक्स स्क्वायर। देखना अगर माइनस साइन ये वाला कॉमन लिया तो अंदर के सारे टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। -9 का +9, -6x का +6x, -x स्क्वायर का +x स्क्वायर। ठीक है, चलो इधर देखो, अभी मुझे आप बताओ 16 + 9 कितना हो गया? 25, माइनस का माइनस। अब ये मुझे बताओ किसका स्क्वायर है? हमने कैसे सीखा था, x पहला लिखो, बीच वाले का साइन +6x तो +9 3 का स्क्वायर है, तो मतलब ये है x + 3 द होल स्क्वायर। और 25 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 5 स्क्वायर माइनस x + 3 द होल स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ ये किसका आंसर है? ये किसका आंसर है? इसका 16 - 6x - एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है ना। बट हमें इसका आंसर थोड़ी चाहिए, हमें तो इसका आंसर चाहिए रूट का, तो यहां पे भी रूट डाल दो, काम खत्म। समझा? तो रूट को लेकर डरो मत, पहले रूट के अंदर वाले को सॉल्व करो, फिर इधर रूट चढ़ाओ, इधर रूट चढ़ाओ। अब कैसे लिखोगे? देयरफॉर
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये जो नीचे वाला टर्म है मतलब ये, उसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर। अब मुझे आप बताओ कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये समझ में आना जरूरी है। फॉर्मूला कैसे कौन सा लगेगा, इधर सुनो मैं बताता हूं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब रूट दिख रहा है तो रूट डालो, पहला नंबर है मतलब ए स्क्वायर, माइनस साइन, एक्स दिख रहा है मतलब एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आएगा आंसर, देखो इधर, इधर देखो, हम लोग देखते हैं पीछे जाके, ये देखो किधर गया, ये वाला साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। चलो तो अभी इसको सॉल्व करते हैं बेटा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो खत्म हो गया सम। तो बताओ क्या आएगा आंसर आपका बेटा, तो आपका आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स मतलब एक्स प्लस थ्री अपॉन ए मतलब 5 प्लस सी, दिस इज माई फाइनल आंसर। बेसिक से सीखो, हर एक चीज आराम से देखो, धक्का बुक्की मत करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, इधर देखो क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, सोचो, एकदम क्वालिटी सम्स लिए गए हैं, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। पहली बात तो क्वेश्चन लिख लो, प्रॉब्लम को बाद में गोली मारेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लो। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 9 माइनस 6x माइनस 3x स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो मुझे एक बात बताओ, हमारा पैटर्न क्या है, ये पैटर्न में है सिर्फ उल्टा लिखा गया है। हमारे दो रूल्स क्या है, न्यूमरेटर में 1 चाहिए था है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 या तो -1 चाहिए था, बट यहाँ पे -3 है, नहीं चलेगा, तो मुझे वो 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो इधर मैं क्या बोलता हूं, रूट को देखकर डरो मत, रूट के अंदर वाले को बोलो बाहर आके मिल, तो 9 माइनस 6x माइनस 3x स्क्वायर, इसको बोलो कि थोड़ा बाहर आके मिल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 3 को कॉमन लेंगे, अगर मैंने 3 को कॉमन लिया तो इसके अंदर 3 नहीं है, तो 9/3 माइनस 6x/3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3 को बाहर लेकर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा क्या, देखो जरा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ओके। तो मतलब 9 माइनस 6x माइनस 3x स्क्वायर के जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। अभी चेक करो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन चुका है, अभी हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो बेटा लास्ट टर्म मिडल टर्म स्क्वायर क्या आएगा, मिडल टर्म दैट इज 2x है ना, सो 2x का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। तो बेटा लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या मिला, 1, आंसर मिला 1, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। तो अभी इसको एडजस्ट कैसे करेंगे बताओ, इधर देखो, ये 3 को देखकर डरो मत, फिलहाल तो वो 3 को एज इट इज रखो, अंदर वाले टर्म की बात हो रही है ना। चलो बताओ, ये 3 को एज इट इज रखा, अब ये नंबर पहला है तो पहले नंबर और फिर तुरंत एडजस्ट, +1 -1 सिखाया था। तीसरा सम है, फिर -2x माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल डरो मत, ओके। अच्छा लाइन कैसा मारोगे, 2 3 या 3 2, नंबर पहला है तो 2 3, बट उससे पहले मैंने बोला था 5 स्टार रेटिंग, माइनस साइन कॉमन लो, ये बाहर का 3 तो कुछ काम का नहीं है, 3 + 1 4, माइनस साइन को कॉमन लिया तो 1 + 2x + x स्क्वायर। ये स्टेप अगर नहीं समझा तो भाई साहब फिर जिंदगी में टेंशन है।
तीसरा सम है, माइनस साइन कॉमन कब लेने का, अगर नंबर पहला है तो, ठीक है। सो ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये 4 भी ऐसे ही रहेगा, माइनस ये किसका स्क्वायर बनेगा बताओ, इधर देखो x पहला दिख रहा है तो x प्लस साइन है तो प्लस 1, 1 का ही स्क्वायर है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा ये 3, ये 4 के जगह पे मैं इधर भी हमें स्क्वायर लिखना पड़ता है ना, आया ना, तो यहां पे नंबर आएगा 2, कैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर मतलब 4 की जगह पे 2 स्क्वायर। अच्छा ये सारी चीजें किसके अंदर हो रही है, ये सारी चीजें रूट के अंदर होगी, क्यों, क्योंकि ये भी तो सारा रूट के अंदर ही था ना, तो ये सारी चीजें रूट के अंदर हो रही है, खत्म। चलो अभी इधर देखो, अभी इधर देखो, डरो मत, रूट को देखकर डरो मत, पहले उसको सॉल्व कर लो अच्छे से। हाँ अभी इधर देखो, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसके जगह पे ये लिखता हूं रूट 3 2, अच्छा इसको मैं ऐसा लिखता हूं, हाँ देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, वन अपॉन रूट 3। क्या किया मैंने बताओ मुझे, देखो पीछे वाले सब में 2 बाहर था, मतलब 2 था कॉमन, तो 1/2 लिखा, अभी रूट 3 है तो 1/√3, और बाकी अंदर का टर्म वैसे ही रखा, तो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन सेम फॉर्मूला, दैट इज, देखो ना अभी हम लोगों ने देखा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले आप मुझे बता लो। चलो ये 1 अपॉन रूट 3 को देखकर डरो मत, हाँ उसको छोड़ दो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 अपॉन रूट, पहला ए दिख रहा है फिर एक्स दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इधर देख लो, इधर देखो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, बराबर है। चलो देखो इधर क्या आएगा आंसर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, ओके। तो चलो अभी मुझे आप लोग बताओ, हाँ आराम से, इधर देखो 1 अपॉन रूट 3 में तो कोई टेंशन नहीं था, साइन इनवर्स x क्या है, x प्लस 1, a क्या है 2 प्लस c, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो डर क्यों रहे हो, डर किस बात का है, कुछ भी नहीं था, आ गया आंसर, काम खत्म, इतना डाउट क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। समझा या नहीं समझा, प्लीज थोड़ा सा मैसेज करके बताओ, ये आंसर समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी दोस्तों ध्यान से सुनना, हाँ अगर ये डाउट क्लियर हुआ है तो दोस्तों एक लास्ट सम है, ये लास्ट सम है, ये क्यों ले रहा हूं ये ध्यान से सुनना, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सम छूटना नहीं चाहिए, नॉर्मल सम है, मुझे बताओ कि क्या करोगे, क्यों ले रहा हूं ना, इसका रीजन बता देता हूं। चलो सबसे पहली बात, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25, हमारे दो रूल्स है, न्यूमरेटर 1, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1 माइनस 1, न्यूमरेटर में 1 है, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1 माइनस 1 है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिखो, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होगा, मिडल टर्म का स्क्वायर दैट इज 4x का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 16x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, तो बेटा लास्ट टर्म हो गया 4, बराबर है। चलो अभी इसको एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करते हैं अभी तो फटाफट आ ही जाता है, मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25, ये सब क्यों लिया है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो पहले दो टर्म लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर एडजस्ट करो प्लस 4 माइनस 4, फिर लास्ट में प्लस 25। अब मुझे आप बताओ लाइन कैसे मारोगे, 3 2 या 2 3, 3 2 3 2, तो किसका स्क्वायर है, x लिखो प्लस साइन 2 का स्क्वायर प्लस 21 आएगा। अब दोस्तों इसके आगे ध्यान से सुनना, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसके लिए यह सम लिया गया था। हम लोगों को पता है कि यहां पे भी स्क्वायर होता है और यहां पे भी स्क्वायर करना पड़ता है,
ये सम के वजह से पीछे के सारे सम आपको अच्छे से समझ में आएंगे अभी। तो x+2 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहां पे 21 है, मान के चलो बेटा यहां पे 21 की जगह पे 16 होता तो तू यहां पे लिखता 4 का स्क्वायर, यहां पे 9 होता तो तू लिखता 3 का स्क्वायर। बट यहां पे है 21 और ये किसका स्क्वायर है हमें पता ही नहीं। तो अगर हमें पता नहीं है कि वो किसका स्क्वायर है तो क्या करने का, तो उसको रूट में डाल के छोड़ देने का, रूट 21 का स्क्वायर। समझा? अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता, क्योंकि दोस्तों एक चीज याद रखो, रूट एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हम लोग मतलब रूट और स्क्वायर गेट्स कैंसल, ऐसा समझ में आ गया? तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर 4 होता यहां पे तो मैं यहां पे 2 लिखता, 9 होता तो 3 लिखता, 36 होता तो 6 लिखता। ये ऐसा टर्म है जिसका स्क्वायर मुझे पता नहीं, तो ऐसा नहीं समझने का कि क्वेश्चन गलत है, ऐसा समझने का कि वो उसको रूट में डाल के छोड़ देने का। मतलब मान के चलो यहाँ पे 5 होता तो रूट 5 का स्क्वायर, खत्म। इसके लिए लिया गया था। तो अभी देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x+2 द होल स्क्वायर प्लस रूट 21 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन, पहला x दिख रहा है, प्लस का प्लस, फिर a दिख रहा है, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? इधर देखो, इधर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय ए। समझ में आया? चलो 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय ए। इंपॉर्टेंट सम है बेटा ये, प्लीज लाइटली बिल्कुल भी मत लेना इसको। चलो तो फाइनल आंसर अब लिखने का टाइम आ चुका है। क्या लिखेंगे? 1 अपॉन ए, क्या है ए मतलब ए स्क्वायर को छोड़ के ए होता है, तो रूट 21 tan इनवर्स ऑफ x+2 अपॉन रूट 21 प्लस सी, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर, I इज इक्वल टू। तो दोस्तों ये जो टाइप था, ये वाला टाइप हम लोगों ने अच्छे से खत्म किया है। आराम से देखो, ऐसा फटाफट पूरा 1.5 घंटा देखने की जरूरत नहीं है, आधा आधा देखो बट अच्छे से देखना, ठीक है? ये 2 सम्स है जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इसको जरूर सॉल्व करना, ठीक है? ये 2 क्वेश्चंस है जिसके होमवर्क आपको करना है, आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ये उसके आंसर्स है, ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो इंपॉर्टेंट टाइप था ना, ये इंपॉर्टेंट टाइप आपको समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो अच्छे से लिखो पेपर में, दोस्तों को भी बताओ अपने ऐप के बारे में, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों ऐसी कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।